हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टैग मैथ। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए टू मेथड्स हैं हमारे पास। एक मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड द सेकंड मेथड इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम है साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना। अभी तक हमने क्या किया है, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें हमने क्या किया था कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक आपके पास क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। लेकिन जो साइमल्टेनियसली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो एक ही रहेगा, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वहाँ पे मोर देन वन होंगे, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास क्या जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होंगे वहाँ पे, मोर देन वन। तो हम यहाँ पे जो कंसिडर करके चलेंगे, टू डिपेंडेंट वेरिएबल लेकर के चलेंगे, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास रहेगा। उसके बाद हम वहाँ पे उस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। और साइमल्टेनियसली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक हम यहाँ पे मेथड यूज करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, एंड सेकंड मेथड हम यूज करने वाले हैं डिफरेंशिएशन मेथड। ओके, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन को समझ लेंगे कि साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। उसके बाद हम उसको सोल्व करने के लिए कौन कौन सी मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एंड सेकंड मेथड क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो उससे पहले आप ये देख लीजिए अभी तक हमने कितना कंप्लीट किया है। एक आपका लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। जो पीजीटी मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1 वो भी हमने डिस्कस किया है। तो जो लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसका हमने अभी तक क्या किया है, CSIR नेट 2011 टू 2023 तक अभी तक जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी। ओके, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्डिनरी साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक आपने क्या किया था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें आपने क्या देखा था कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, है ना। यही किया था अभी तक। तो आपने अभी तक आपने इस टाइप की इक्वेशन रीड की थी, क्या थी कि f ऑफ डी वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये y था, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y ऑफ x, और यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो y है, यहाँ पे जो y है ये तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल था, है ना। y आपका क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो x है आपके पास वो क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक मिनट, ठीक है। और जो x आपके पास है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ओके, लेकिन आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या करेंगे, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें क्या होगा कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो एक ही रहने वाला है, बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 और मोर देन 2 होने वाले हैं। ओके, तो देखिए साइमल्टेनियसली इक्वेशन, आप पहले डेफिनेशन ही लिख लीजिए यहाँ पे। ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस, एक मिनट, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके,
साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या होती है? अगर हम सिंपल से वर्डों में देखें तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक होगा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 और मोर देन 2 होंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। क्या कहा मैंने कि डिफरेंशियल इक्वेशन differential equations is which there is one independent variable and 2 or more than 2 or more than 2 डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और याद रखना जितने भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशंस होंगी। ओके, जितने भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतनी ही आपके पास इक्वेशंस बनेंगी। मान लीजिए आपके पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो आपके पास 2 ही इक्वेशन होंगी। ठीक है, अब आप इसको कैसे समझोगे? देखो, मान लीजिए कि आपके पास एक्स एंड वाई ये दोनों के दोनों क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एंड टी आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां तक ठीक है? अभी तक हमने क्या किया था? किस टाइप की इक्वेशन की थी अभी तक हमने? कि एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स, ये की थी अभी तक हमने। तो यहाँ पे जो वाई था वो तो क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल था। एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन रीड करेंगे। देखिए, एफ वन डी इंटू एक्स प्लस एफ टू डी इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी। ओके, तो यहाँ पे जो ये x और y है ये दोनों के दोनों क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो ये t है ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो x और y है ये दोनों के दोनों तो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड जो t है आपके पास ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, यहाँ तक ठीक है? अब मैंने क्या कहा कि जितने भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतनी ही आपके पास इक्वेशन होगी। बट यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन हुई, इसको आप नाम दे दीजिए P1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसके पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए एंड से G1D x प्लस G2D y इज इक्वल टू P2T। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको ऐसी इक्वेशंस देखने को मिलेगी तो उसी को हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब अपना काम क्या है कि जो ये दोनों इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि हमें सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी। हमें यहाँ पे एक्स टी फाइंड आउट करना है कि क्या होगा एंड वाई टी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ठीक है, उसी के लिए मेथड है, एक है मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सेकंड मेथड है आपके पास मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी होती है कि वहाँ पे आपको मोर देन 2 या फिर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेंगे और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक मिलेगा। ओके, ठीक है। जब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको करवाऊंगी तो वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। आपके पास इक्वेशन क्या है? देखिए, F1D
इंटू एक्स प्लस F2D इंटू वाई इज इक्वल टू P1T. ओके, एंड सेकेंड इज G1D इंटू एक्स प्लस G2D into y is equal to P2T. This is equation number first and this is equation number second. अब हम बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट मेथड है क्या है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन. मेथड ऑफ एलिमिनेशन. ठीक है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन. इसमें हमें क्या करना है, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है यहाँ से हमें या तो x इवेल्युएट कर लेना है या फिर y इवेल्युएट कर लेना है. तो वो कैसे करोगे आप, कैसे करोगे? देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है, हम यहाँ से y को अगर एलिमिनेट कर दें, ठीक है, अगर हम y को एलिमिनेट करें तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप G2D से, एंड जो इक्वेशन सेकंड आपके पास है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप F2D से. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखिए F1D G2D इंटू एक्स प्लस F2D G2D इंटू वाई इज इक्वल टू P1T इंटू G2D. ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. तो सेकंड आपके पास क्या बनेगी, G1D इंटू F2D एक्स प्लस G2D इंटू F2D इंटू वाई इज इक्वल टू P2T एंड यहाँ पे क्या आएगा F2D एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ. ठीक है यहाँ तक, ओके ठीक है. अब हमें पता है सिंस, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, सिंस F2D एंड G2D आर functions of D with constant coefficient, with constant coefficient. So F2D इंटू G2D इज इक्वल टू क्या आएगा, G2D इंटू F2D. ठीक है, देखिए हम जो यहाँ पे ये मेथड करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. याद रखना ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए है. ओके ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देती हूँ, आपको याद रहेगा क्या कहा मैंने. मेथड्स फॉर सॉल्विंग ordinary simultaneous differential equation with constant coefficient. Okay, with constant coefficient. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि F2D G2D किसके इक्वल होगा, G2D इंटू F2D. तो यहाँ पे रख दीजिए इसको. जब आप यहाँ पे रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, F2D इंटू G2D इंटू वाई. ठीक है, तो अब 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो क्या बनेगा आपके पास जब सब्ट्रैक्ट करोगे, देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, क्या मिलने वाला है, F1D G2D माइनस G1D इंटू F2D इंटू एक्स इज इक्वल टू G2D, और यहाँ पे क्या आएगा P1T
माइनस F2D और यहाँ पे आएगा आपके पास P2T। ठीक है, तो यहाँ से आप इजली x को इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करके 1 और 2 में किसी में भी एक में पुट कर देना, वहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था एलिमिनेशन मेथड। सेकंड आपके पास है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड आपके पास क्या है। ओके, इसको हम बाद में करते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं एक। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक क्वेश्चन पक्का रहता है CSIR नेट में इसका। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सोल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या दी हुई है, dx/dt इज माइनस ऑफ 7x प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड dy/dt माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से आप अच्छे से समझ पाओगे कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका क्या मतलब है। देखिए अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस आपको दी हुई है, तो जो डिफरेंशिएशन है वो किसकी रिस्पेक्ट में है, टी की रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी टी की रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि जो टी है यहाँ पे वो तो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, टी तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और यहाँ पे क्या किया, dx/dt, x का टी की रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, यानी कि जो x है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन है वहां पे देखिए यहाँ पे क्या किया, y का t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, यानी कि जो y है वो भी आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो डिपेंडेंट वेरिएबल थे और दो ही आपके पास इक्वेशन है। ओके, अब हमें पता है कि d/dt को आप कैसे लिखते हो, d/dt को हम d लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इसी के सिमिलर है। ठीक है, जैसे हम d/dx को क्या लिखते थे, कैपिटल D। ओके, तो यहाँ पे रख दीजिए सेम यही चीजें। तो क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बनेगी, देखो d/dt माइनस 7x आप कॉमन ले लीजिए प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया d-7 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, d/dt माइनस 5 इंटू वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2x आप यहाँ पे ले लीजिए ऑर्डर में लिखने के लिए, एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा, d-5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इसको सोल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से, है ना। तो क्या करोगे आप, फर्स्ट और सेकंड से x या y को एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप x को करना चाहो या y को करना चाहो। ठीक है, मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, तो मेरे को y की टर्म यहाँ पे कैंसिल करनी पड़ेगी, है ना। तो मेरे को यहाँ पे y की टर्म कैंसिल करनी पड़ेगी। एक मिनट, अगर x को एलिमिनेट करना है मेरे को तो y, ओके ठीक है, x को एलिमिनेट करना मतलब यहाँ पे भी मेरे को d-7 लेके आना पड़ेगा और फर्स्ट में मेरे को -2 लेके आना पड़ेगा। x की टर्म कैंसिल होगी ना यहाँ से। ओके, यहाँ तक ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई, ये आपका है स्टेप फर्स्ट। अब चलिए सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, क्या करना सेकंड स्टेप में, वी नाउ एलिमिनेट x। ओके, आप चाहो x को y को कर सकते हो। वी नाउ एलिमिनेट x। ओके, एज फॉलोज। देखिए जो इक्वेशन 1 है, अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड को d-7 से कर दूं, ठीक है, तो अपना काम बन जाएगा, है ना। तो देखिए क्या करना है हमें, मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1/2 and operating टू बाय क्या ऑपरेट करना है हमें, D-7। ओके, देन वी गेट, देखिए क्या मिलेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2 इंटू D-7 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड सेकेंड क्या बनेगी, -2 इंटू D-7 ओके इंटू एक्स, यहाँ पे आएगा प्लस D-7 इंटू D-5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, 3 और 4 को, एडिंग 3 and 4, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गई, ठीक है। तो इधर से आपके पास आ गया D-7 इंटू D-5 और यहाँ से आएगा +2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से क्या बनेगा D² और यहाँ से आपके पास आएगा -5D -7D प्लस 35 एंड +2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, एंड दिस इज D² -12D ओके एंड प्लस 37 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या आएगी, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी m² -12m प्लस 37 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास जो फैक्टर बनने वाले हैं वो आएंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। तो m यहाँ पे आएगी 6 प्लस माइनस आयोटा, इसको सोल्व करके देख लेना। ओके, तो सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं जब इस टाइप की वैल्यूज आती है, इस टाइप के जब रूट्स आते हैं आपके पास, तो देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया m इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस आयोटा, है ना। तो जब आपके पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप की रूट्स आते हैं तो आप सॉल्यूशन कैसे लिखते हो, तो आप सॉल्यूशन लिखते हो y ऑफ t। अब ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, ठीक है, देखिए ध्यान रखने वाली बात है ये कि यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आई है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है, तो यहाँ पे y ऑफ t आएगा जो सॉल्यूशन होगा। तो आप कैसे लिखते हो, e⁻⁴ अल्फा t और यहाँ पे क्या आएगा c1 cos ऑफ बीटा t प्लस c2 साइन ऑफ बीटा t। ओके, तो यहाँ पे रखिए वैल्यू e, अल्फा आपके पास 6 है, देन 6t c1 cos ऑफ t प्लस c2 साइन ऑफ t। ओके, यही आने वाला है सॉल्यूशन। और जो c1 एंड c2 है ये दोनों के दोनों क्या है, c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, जो c1 और c2 है वो दोनों क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है यहाँ तक, तो ये आपके पास आ गया y ऑफ t। अब हमें क्या निकालना है, xt। तो वो कैसे निकालोगे, xt कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये आपके पास हो गई इक्वेशन 5। तो जो इक्वेशन सेकंड आपके पास थी, क्या है इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे देखिए 2x प्लस D-5 इंटू वाई, डी वाई की हमें ज़रूरत है ना। यहाँ पे देखो हमें डी वाई की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ और x की वैल्यू तो अपने आप ही निकल जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो हम डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से क्या आएगा डी वाई डिफ्रेंशिएशन कीजिए इसका यहाँ से, तो क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन 6e⁻⁻60 ओके एंड इनटू यहाँ पे आएगा c1 cos ऑफ t, एज इट इज रहने वाला है, c2 साइन ऑफ t। ओके, यहाँ तक प्लस e⁻60 एज इट इज एंड इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए -c1 साइन ऑफ t एंड प्लस
C2 cos ऑफ टी। ये आपका हो गया डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से e रेज टू द पावर 6t कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आपके पास आएगा दिस इज 6c1 प्लस C2। कोस टी को कॉमन ले लिया हमने, कोस टी, एंड प्लस 6c2 माइनस C1, एंड यहाँ से हमने साइन टी को कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमें सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यू y एंड dy, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 5 है, यहाँ से अपने पास y की वैल्यू निकली हुई है। तो हमें क्या करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। 5th और 6th की वैल्यू को हमें एलिमिनेट करना है। कहाँ पे, कहाँ पे, इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पे y की वैल्यू जरूरत पड़ने वाली है और dy की। ठीक है, तो करिए आप जल्दी से। सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ, देखिए सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ y एंड dy गिवन बाय 5 and 6 इन कहाँ पे पुट करनी है, बताइए जल्दी, कहाँ पे पुट करनी है, इन 2। देन वी हैव, जब आप पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू 5, एक मिनट, इक्वेशन ही है ये तो सेकंड। 2x इज इक्वल टू dy माइनस 5y। ओके, यहाँ पे पुट कर दीजिए e रेज टू द पावर 6t। ओके, और यहाँ से आएगा 6c1 प्लस C2 इंटू कोस टी प्लस 6c2 माइनस C1 साइन टी। ओके, साइन टी, एंड यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इज प्लस e रेज टू द पावर 6t एंड माइनस C1 साइन ऑफ टी प्लस C2 कोस ऑफ टी। ओके, यहाँ से dy आपके पास क्या आ जाएगा, एक मिनट कुछ मिस्टेक कर दी, एक मिनट रुक जाइए, 5y। ओके, यहाँ से आपके पास आएगा ये, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए -5 कॉमन है, ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या है, C1 कोस ऑफ टी प्लस C2 साइन ऑफ टी। ओके, अब x देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू ई रेज टू द पावर 6t, एंड यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इज C1 प्लस C2 कोस ऑफ टी एंड प्लस C2 माइनस C1 साइन ऑफ टी। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये बचेगा, ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7th, एंड देन 5 and 7 टुगेदर गिव द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक आपके पास ये हो गया y ऑफ टी एंड x ऑफ टी आपके पास ये हो गया। तो 5 और 7 जो है ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो काफ़ी इजी है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, बल्कि जो हम सेकंड मेथड करने वाले हैं डिफरेंशिएशन वाला, इससे इजी पड़ता है ये। ठीक है, उससे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ये जो एलिमिनेशन मेथड है। ओके, होता है कई बार कि जो डिफरेंशिएशन मेथड है उसका कई बार हमें इजी सा क्वेश्चन मिल जाता है, वो जल्दी हो जाता है इससे, लेकिन हर बार नहीं होता है ऐसा। मेरे को तो यही अच्छा लगता है जो एलिमिनेशन मेथड है, आप देख लेना। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को अब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से करूं, ठीक है, देखिए जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है वो आप क्वेश्चन से ही अच्छे से समझ पाओगे जब मैं अब क्वेश्चन करूंगी। सेकंड मेथड देखिए क्या है, सेकंड मेथड है आपका
मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन है जो फर्स्ट वाला है हम उसी को लेके चलेंगे। क्या थी फर्स्ट में इक्वेशन आपके पास, डी एक्स अपॉन डी टी -7x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड आपके पास क्या थी, दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इज डी वाई अपॉन डी टी -2x -5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम करने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से। क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम x को एलिमिनेट करेंगे। कैसे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। जो इक्वेशन 2 है उसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, नाउ टू एलिमिनेट, देखिए टू एलिमिनेट x, to eliminate x, we differentiate equation 2 with respect to t we obtain। तो हमें यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, जब आप t की रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से आएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर। ओके, एंड -2। अब यहाँ पे देखिए x का क्या होगा, क्योंकि x जो है वो भी तो डिपेंडेंट वेरिएबल है t पे और y भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ से भी dx अपॉन डी टी आएगा। ओके, एंड -5 y इज ऑल्सो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन t, देन dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए जो इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, जो इक्वेशन अब जो ये इक्वेशन है आपकी जो सेकंड वाली, ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी वाई अपॉन डी टी -5y, यही आने वाली है। ठीक है ना, यही आएगी। और अब एक चीज देखिए आप, जो dx अपॉन डी टी है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 7x -y, है ना। देखिए नाउ फ्रॉम 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एंड नाउ फ्रॉम सेकेंड से हमने क्या निकालनी, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 1/2 डी वाई अपॉन डी टी -5y। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास ये आ गई, और जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पे क्या है, dx अपॉन डी टी की है ना। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम 1 क्या है आपके पास, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 7x -y, है ना। x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगी 7/2, और ये क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी -5y -y। ठीक है, यहाँ तक हमने यहाँ पे क्या किया है, इक्वेशन 4 का यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन 4। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब dx अपॉन डी टी क्या आ गया, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 7/2 इंटू डी वाई अपॉन डी टी। ओके, एंड माइनस यहाँ से क्या आ गया आपके पास 7/2 इंटू 5y, तो ये आपके पास आ जाएगा, और -y है, तो ये आपके पास बनेगा 37y/2। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, जो dx अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास आई है उसको 3 में सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन 3 थी, यहाँ पे हमें dx अपॉन डी टी की ज़रूरत थी, तो हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है इसको, क्योंकि हम x को एलिमिनेट करने पे लगे हुए हैं, एक टाइप से x को यहाँ से रिमूव करना है ना।
तो जब मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, ये दोनों तो ठीक है कि y की टर्म है, लेकिन जो ये सेकंड वाली है यहाँ पे dx अपॉन dt है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट करें और यहाँ पे पुट कर दें, तो वो भी अपने पास y में आएगी, यानी कि x तो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ dx upon dt in equation 3. Okay, then we get d square y upon dt square minus 7, यहाँ से क्या आएगा dy upon dt प्लस 37y माइनस 5 dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये कंप्लीट आपकी y की फॉर्म में आ गई है ना, तो डी बाई डी टी को आप डी से डिनोट करते हैं, देन डी स्क्वेयर माइनस 12d प्लस 37 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये वही इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, तो जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड में किया था, यहाँ से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट कीजिए, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट या सेकंड से एक्स को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर चलने वाला है जो हमने फर्स्ट में किया है, तो इसीलिए मेरे को जो फर्स्ट वाला है वो थोड़ा इजी लगता है, वो लेंथी नहीं है। ये जो डिफ्रेंशिएशन मेथड है ये कुछ कुछ क्वेश्चंस में आसानी से काम कर देता है, बट ये लेंथी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से देखिए सेम प्रोसीजर चलने वाला है अब जैसा हमने फर्स्ट में किया था। ठीक है, कर लोगे, काफ़ी इजी है, एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, अब आपके होमवर्क के लिए मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस राइट डाउन करूंगी, आप उनको ट्राई करके देखना। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, सोल्व dx अपॉन dt माइनस वाई इज इक्वल टू टी एंड dy अपॉन dt प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, एंड सेकंड देखिए, सोल्व dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3x प्लस 2y एंड dy अपॉन dt इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। ओके, आप इनको ट्राई करके देखना, जो एलिमिनेशन मेथड है उससे भी ट्राई करना और जो आपका डिफरेंशिएशन मेथड है उससे भी ट्राई करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, अभी आप इतना ही रहने दीजिए एक बार। ठीक है, एक बार आप इतना ही रहने दीजिए इसको। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था वो होमोजीनियस था, है ना, होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई थी ना वहाँ पे, लेकिन अब की बार यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या है, नॉन होमोजीनियस, यानी कि यहाँ पे सी एफ प्लस पी आई जब निकालोगे तो वो आपके पास सॉल्यूशन होगा कंप्लीट, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको पी आई भी निकालना पड़ेगा। ये तो आपके पास चलो होमोजीनियस इक्वेशन है, बट यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस बनने वाली है, क्योंकि इधर देखिए ये टी का फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि इसमें आपको पी आई निकालने की ज़रूरत है। आप ट्राई करके देखना, अगर निकल जाते तो ठीक है, नहीं कल वाले लेक्चर में हम कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे कल वाले लेक्चर में, और भी लेकर के आएंगे हम 5 to 6 क्वेश्चन और। ठीक है, तो उसके बाद आई थिंक आपका क्लियर हो ही जाएगा ये टॉपिक, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।